परी और ईशानी ने अनुपमा को वो हथियार दे दिया जो रजनी की पूरी रणनीति को पल भर में तोड़ सकती है, और ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि रजनी के झूठ के ताबूत में आखिरी किल साबित हो सकती है। अब तक अनुपमा अकेले लड़ रही थी, लेकिन इस बार उसके साथ वो लोग हैं जिन्होंने सच को अपनी आंखों से देखा है, और जब सच के साथ गवाह खड़े हो तो झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। रजनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन लोगों को उसने कमजोर समझा आज वही उसके सबसे बड़ी हार की वजह बनने वाले हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां सवाल ये नहीं है कि रजनी फंसेगी या नहीं, सवाल ये है उसकी चालें अब कितनी जल्दी बेनकाब होगी। आखिर परी और ईशानी ने अनुपमा को ऐसा क्या दे दिया जिससे रजनी की पूरा खेल जो है पूरी तरह से खत्म हो सकता है। क्या इस बार रजनी को उसके किए की सजा मिलेगी? क्या सच सामने आने के बाद भी रजनी कोई नई चाल चलने वाली है? आपके हिसाब से रजनी की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अनुपमा में अब जंग बराबरी की नहीं बल्कि सच बनाम झूठ की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले वही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके तब। और यहाँ तक वीडियो देखें तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो बात करें आज के अनुपमा के प्रोमो की, यहाँ पर परी और ईशानी ने दे दिया है अनुपमा को जंग लड़ने का पहला हथियार। रजनी की कुर्सी के नीचे फटने वाला है बम, फिर ना टावर मिलेगा ना ही कुर्सी रहेगी, और इस तरह से जो है रजनी पूरी तरीके से जमीन पे आकर जो है पूरी तरह से गिर जाने वाली है। अब क्योंकि रजनी के पैकअप की शुरुआत तो कर दी है ईशानी और परी ने, और बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया दिया है यहाँ पर परी ईशानी ने अनुपमा को, और उसे अच्छा भी लगा। और शुरुआत यहाँ से जो पूरी तरह से धमाकेदार होने वाला है, और यही सबसे बड़ा पहला हथियार है जिससे रजनी को मात देने में बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो जाएगी अनुपमा की तरफ से दोस्तों। यहाँ पे परी ईशानी का ये कहना कि नेता को सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है, उसकी इमेज होती है और उसकी कुर्सी होती है। जिस कुर्सी के लिए रजनी इतना बड़ा खेल खेल रही है, जिस इमेज और कुर्सी दोनों को बचाने के लिए इस तरीके से जो है चालबाजियां कर रही हैं, तो इमेज तो बनती है तो कुर्सी मिलती है। अगर इमेज गई तो कुर्सी भी गई रजनी के हाथों से। अब रजनी की कुर्सी का जाना तो मतलब तय है, रजनी का सिंहासन अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। छोटा मोटा टावर बना के जो उसने यह कुर्सी ली है, उसकी चालें अब जाना, उसका उड़ जाना एकदम से उसके नीचे, और फिर वो टावर जिसके ऊपर रजनी सपने देख रही है पूर्वी चाहे चौल को जो है तोड़ने के लिए, उसके ऊपर जो है टावर बनाने के लिए, और उसके ऊपर जिस तरीके से अपने बेटे का नाम लिखा है वरुण राज टावर, उसका उड़ जाना। तो यहाँ पे इमेज वाला जो बम है ना, वो सोशल मीडिया वाला बम परी और ईशानी ने फोड़ने की तैयारी पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है, और अनुपमा को पहला हथियार भी दे दिया। ऐसे आप अनुपमा जब जंग लड़ेगी सुन के तो मजा आ गया दोस्तों, क्योंकि इसके इफेक्ट तो बहुत हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि यह इफेक्ट क्या होगा आप सभी समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आप लोग भी अभी तक इतना जो समझ ही चुके हैं कि नेता की कुर्सी सबसे पहली कहाँ से जाती है। अगर किसी का सगा नहीं होता है तो नेता का कोई भी सगा भी नहीं होता है। अब जैसे रजनी की इमेज पे बातें शुरू होगी, झूठ सच्चाई जो भी है वो तो बाद में आएगा, पहले तो यह आएगा रजनी देसाई ने धोखा दिया चौल वालों को, गरीब को। अब रजनी देसाई इतने लोगों को बेघर करने वाली है। रजनी देसाई बोलेगी अनुपमा अनुपमा अनुपमा, मगर अनुपमा बोलने के लिए पहले तो उसके वीडियोज वायरल होने ना, अब तो बातें वायरल तो हो जाएंगी। रजनी ने कही जो रजनी ने अपने मुंह से कही, बट कोई इसका सबूत तो है नहीं। मगर सोशल मीडिया ऐसी चीज है, जब कोई पहली बार किसी बात को सुनता है सोशल मीडिया के जरिए, जैसे कि आप लोग सभी लोग हम भी सुनते हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं अरे अनुपमा ने ऐसा कर लिया। कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हम सोचते जरूर हैं ऐसा हो सकता है, यह जो हो सकता है। यहाँ से इमेज खराब शुरू हो जाएगा रजनी का। और अब रजनी ने सबके साथ तो अच्छा नहीं किया है, डेफिनेटली काफी लोग बहुत है जो रजनी के जो है अत्याचार से पीड़ित होंगे और तो उससे नफरत करते होंगे, क्योंकि यह कुर्सी आज की जो है रजनी की, तो रजनी की इमेज पब्लिकली यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। अब हथियार परी और ईशानी ने अनुपमा के हाथ में तो पकड़ा दिया है, काम भी यह दोनों ही करेंगे, क्योंकि अनुपमा सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव है, कितना कर सकती है टेक्निकली। अब लेकिन अनुपमा खुद ही जानती है, हम भी जानते हैं, तो वहाँ पे जो है यहाँ पर सारी चीजें जो है ईशानी और परी साथ देने वाली है, क्योंकि यह सोशल मीडिया इमेज जो होती है नेता के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये कुछ भी कर जाते हैं मगर पब्लिकली अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे पब्लिक को सबूत नहीं चाहिए होता है, पब्लिक को तो जैसे कुछ बोल दिया जाए पब्लिक उस तरफ सोचना शुरू कर देती है, तो अब पब्लिक सोचेगी ही। और सबसे बड़ा बम जो है इसके बाद पब्लिक के बाद फटेगा रजनी के ऊपर, रजनी की पार्टी के ऊपर, क्योंकि पार्टी के लोग उसी नेता को अपनी पार्टी में रखते हैं जिसकी इमेज क्लियर हो, पब्लिक के सामने जो है पूरी इज्जत हो। अब पीठ पीछे कुछ भी करे उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, मर्डर करे, झगड़ा करे, लोगों को बर्बाद करे, लोगों के घर तोड़े, उसका मतलब कुछ नहीं है। मगर सोचो लोगों के बीच में सोशल मीडिया पे जो लोगों के बीच में इमेज अच्छी रहती है, और जब रजनी की इमेज खराब होगी तो समझे पार्टी भी गई, कुर्सी भी गई। पार्टी ने रजनी को फोन आने शुरू हो जाएंगे, तब यहाँ क्या हो रहा है, रजनी तुम तो कहती है कि
टावर बनेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो इसके लिए तो तुम्हें कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा और लोग हमारी पार्टी को मानेंगे, हमारी पार्टी को वोट देंगे। तुम तो कहती थी, मगर यहाँ पे तो सारा पासा उल्टा हो जाएगा। अब कौन है यह अनुपमा, यह सवाल उठेगा। और जो मैं तुम्हें पराग ने चेतावनी दी थी, तो बाद में पता चलेगा कि अनुपमा जी क्या कर सकती हैं। तो अब आने वाला है रजनी के सामने। तुम तो कहती थी बचपन की सहेली है, तो आज यह तुम्हारे खिलाफ क्यों है? ऐसा क्या कि तुमने यह सारे सवाल पब्लिक के साथ साथ रजनी की पार्टी भी पूछेगी, और रजनी को अपनी पार्टी से निकालने में उनको जरा भी जो है मशक्कत नहीं करने पड़ेगी, टाइम नहीं लगेगा, चाहे रजनी कितनी भी दुहाई दे। खैर, रजनी की चालें जो है उस सीन में चलने भी आ रहे हैं, वो भी चालें चलेंगी, लेकिन लड़ाई बहुत ही टक्कर की होने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। बट रजनी के साथ इस समय कौन है, यह भी तो सोचिए। रजनी केवल अकेली ही है और उससे कुछ खरीदे हुए लोग, जो खरीदे हुए लोग हैं बिक सकते हैं कभी भी, मगर अनुपमा के साथ कौन है? उसकी अपनी बेटियां है ईशानी परी, जो उसके साथ उसका साथ नहीं छोड़ रही है, उसके साथ सड़क पर बैठी उसी के साथ बातें कर रही है, उसी के साथ प्लानिंग भी करी कैसे हम रजनी को हराएंगे। और यहाँ पर उसने अपने माँ बाप को भी जो है पूरी तरीके से अलग कर दिया है कि जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं। और परेशानी ने अपने ही जो है पारितोष को और यहाँ पर सबको सुना दिया है। रजनी की माँ, रजनी का कोई नहीं है तो कोई उसका नहीं है, उससे दूर है। रजनी की अपनी बेटी अनुपमा के साथ है, तो रजनी के साथ तो इस सिवा पैसे और यहाँ पर प्रॉपर्टी के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब अनुपमा का यह पहला वार होगा रजनी पे, तो रजनी तो पूरी तरीके से हिल जाएगी पहले ही वार पे। और ये क्या हो गया, सोशल मीडिया यहाँ पे रोकू, क्या करूँ? अब अनुपमा को मारने का वाला कोई चारा ही नहीं रहेगा रजनी के पास, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो यह बम जो है बहुत ही बड़ा है। परी और ईशानी के जो ने यहाँ पर आविष्कार किया है इस बम का अनुपमा के लिए, तो यहाँ पर अनुपमा भी पूरी तरीके से कन्विंस हो गई। और सबसे मजेदार दोस्तों यह होने वाला है, जो यह आने वाला एपिसोड है आपको बहुत ही ज्यादा मजा देने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी हो जीत होगी यहाँ पर अनुपमा की होगी, ऑडियंस को देख कर यह मजा आ गया। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या आप भी चाहते हैं अनुपमा जीत जाए और रजनी पूरी तरीके से हार जाए, उसकी जो बर्बादी देखना आप चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से बताइएगा। क्या ये रजनी और परी ने जो ये प्लानिंग किया है, क्या ये सही होगा? क्या ये पास हो पाएगा? क्या उनकी जो प्लानिंग है क्या ये रजनी को बर्बाद कर पाएगी? एक तरफ जो परी और ईशानी ने बर्बाद करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ पराग कोठारी ने भी अनुपमा रजनी को चेतावनी दी थी कि अनुपमा से बच के रहना। अब शायद रजनी को ये बातें समझ में आएगी पराग की, कोठारी की। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे तो जल्दी जल्दी कमेंट में अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। राधे राधे।